May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Thank you. आप उत्तर प्रदेश सरकार में लेखपाल थे, जी सर। आपने रिजाइन कर दिया। जी सर। कब? सर इसी वर्ष 31 मार्च 2024 को सर। अब रिजाइन करने की वजह तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि लेखपाल में क्या काम होता है वहाँ? सर लेखपाल के काम को दो कैटेगरी में बांट करके देखा जा सकता है सर। एक कोर रेवेन्यू का काम और दूसरा सर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम। सर अगर रेवेन्यू के काम में देखें सर, तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका मॉडर्नाइजेशन, उनका टाइम टू टाइम अपडेशन, अगर सर उसमें कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि में सुधार करना है सर। इसके अलावा सर जो भी गवर्नमेंट लैंड है, अगर उस पर कोई इंक्रोचमेंट है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करना, जो भी कब्जेदार हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना। और सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा जाए तो जो लोगों के डे टू डे ग्रीवेंसेस होते हैं उनको सॉर्ट आउट करना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी सर इंपॉर्टेंट रोल है सर लेखपाल का। उदाहरण के तौर पर सर स्वामित्व स्कीम अभी उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसमें सर हम जो भी आबादी लैंड है उसका प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। बिहार में चूँकि लेखपाल जैसा कोई पद है नहीं। जी सर। तो बिहार में उस लेवल का कौन सा पद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? सर संभवतः राजस्व कर्मचारी को हम लेखपाल से कंपेयर कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन से, रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन से लेखपाल का क्या संबंध है? सर पहले जो भी लैंड रिकॉर्ड्स थे हमारे पास वो बहुत ही डिलापिडेटेड सिचुएशन में थे, तो सर हमने उनको डिजिटाइज़ किया है। इसमें सर लेखपाल का ये रोल है कि वो ग्राउंड पर विज़िट करता है, और अगर सर कोई ऐसी खतौनी है जिसमें अपडेशन नहीं हुआ है या म्यूटेशन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो उसमें सर वो एडिशन होता है और उसके बाद सर कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से सर उसको डिजिटाइज़ किया जाता है। कैडेस्ट्रल सर्वे कब से कब तक हुआ था? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद खतियान बना होगा ना? जिस क्षेत्र में सर मैं काम कर रहा था वहाँ 1964 में चकबंदी की पूरी प्रक्रिया हुई थी, और उसके बाद ही सर वहाँ जिल्द बंदोबस्त कहते हैं उसको तैयार किया गया था। टेनेंसी एक्ट वहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश का टेनेंसी एक्ट? टेनेंसी एक्ट सर पर्टिकुलर ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन जो भी टेनेंट्स थे उनको जो ऑक्यूपेशन राइट्स है सर वो उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत हमने प्रोवाइड करवाए थे सर। नहीं, जो भी प्रोवाइड हम करते हैं वो तो प्रक्रिया है जी। कोई भी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं एक्ट के तहत, जैसे बिहार टेनेंसी एक्ट जी यहाँ है, तो बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत ही लैंड रिकॉर्ड्स कायम किए जाते हैं जी। सारी प्रक्रियाएं उसके तहत आती हैं, तो वहाँ भी तो कोई टेनेंसी एक्ट होगा। सॉरी सर, पर्टिकुलर ईयर मुझे नहीं याद है। मेजर सर जो भी लैंड रिलेटेड लॉज हैं जैसे यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट है, या इसके अलावा सर रेवेन्यू कोड 2006 में हमारा बना था, उसमें प्रॉपर सर जो भी लैंड रिलेटेड एस्पेक्ट है सर उनको समाहित किया गया। जैसे बिहार में है एक रजिस्टर 2 होता है जी, जो कि किसी व्यक्ति के ज़मीन खरीदने और बेचने के बाद जो म्यूटेशन होता है जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, दाखिल खारिज होने के बाद रजिस्टर 2 में उसका नाम चढ़ता है। जो नए खरीदार होते हैं और जो पुराने खरीदार के हिस्से की जितनी ज़मीन बिकी है वो माइनस होता है, उसे खारिज कहते हैं जी। नए रैयत का दाखिल होता है। वैसे वहाँ क्या था? सर वहाँ खतौनी कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। और अगर सर म्यूटेशन की कोई भी प्रक्रिया है तो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और उसके आधार पर सर जो भी साक्ष्य अगर बैनामा से आ रहे हैं सर तो बैनामा का पेपर संलग्न करते हैं। अगर सर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो जो पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र होता है सर उसके आधार पर उनका म्यूटेशन किया जाता है सर। ओके। तो बीपीएससी का ये पहला इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं? सर लास्ट टाइम 67th में मैंने इंटरव्यू दिया था सर। आपने तब भी बिहार पुलिस सर्विस को अपनी पहली प्राथमिकता बताई थी? सर उस वक्त मैंने बिहार प्रशासनिक सेवा को अपनी पहली प्राथमिकता बताई थी, क्योंकि इस बार बिहार प्रशासनिक सेवा के पद नहीं है। अगर बिहार प्रशासनिक सेवा के पद इस बार होते तो आपका प्रेफरेंस क्या रहता? सर बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर बिहार पुलिस सेवा, और सर तृतीय स्थान पर जो बिहार शिक्षा सेवा है, ये मेरा क्रम रहता। तब तो एक तरह से कहा जाए तो मजबूरी में प्रथम प्राथमिकता आपने बिहार पुलिस सेवा को दिया है, चूँकि वैकेंसी थी नहीं बिहार प्रशासनिक सेवा की। नहीं सर, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। बिहार पुलिस सेवा भी बहुत एक डाइवर्स जॉब है, और इसमें भी सर एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। निश्चित ही सर बिहार प्रशासनिक सेवा अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए सर तो उसमें और भी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है काम करने के लिए। अंततोगत्वा सर मेरा उद्देश्य बिहार के लोगों की सेवा करना है,
तो मैं बिहार पुलिस सेवा के लिए चुना जाऊँ, या सर और भी अगर किसी नीचे क्रम में मेरा नियुक्ति होती है तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ में काम तो आपने एक बार सोचा नहीं कि जब सेवा में चयनित हो जाऊंगा उसके बाद रिजाइन करूंगा लेखपाल का? आपने पहले रिजाइन कर दिया। सॉरी सर, मैंने लगभग 8 वर्ष लेखपाल सेवा को दिए सर, और इस दौरान जो भी सर मुझे अनुभव प्राप्त हुआ मैं इसका सौभाग्यशाली रहा हूँ। सर मैंने ग्राउंड लेवल पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है उसको भी देखा सर, लेकिन सर अब मेरे अंदर एक ये था कि मैं अपने स्टेट के लिए जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसको सर्व करूँ, और सर मैंने लेखपाल के साथ पढ़ाई की कोशिश की, लेकिन सर मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मैं फुल डेडिकेशन अपनी पढ़ाई को देता हूँ तो आने वाले वर्षों में शायद मुझे बड़े स्केल पर काम करने का मौका मिलेगा। आप तो फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं। जी सर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं। जी। तो ये विषय तो फिजिक्स से रिलेट करता है। जी। आखिर क्या ऐसी वजह है कि लोगों को सुनीता विलियम्स को लाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कोई एक या दो वजह बताइए आप। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कारण तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। संभवतः सर इसके कई कारण होंगे जिसे मुझे देखना पड़ेगा सर। अच्छा, करंट अफेयर से देख लीजिएगा इन चीज़ों को। आनंद, आपने 2016 में ग्रेजुएशन किया? जी सर। फिजिक्स से पहले 13 में किया था आपने 12th, और उस बीच में जो है अब करीब 8 साल होने जा रहा है। जी सर। तो आपने बताया कि लेखपाल का जॉब करते थे। जी। क्या आपने ट्राई नहीं किया था उसे कहीं इंजीनियरिंग सर्विस? सर 2016 से ही मैं सर लेखपाल जॉब में था, और इस वर्ष मैंने उस पद से त्यागपत्र दिया सर। इस बीच मैंने बीपीएससी के लिए ट्राई किया सर। इसके अलावा सर मैंने यूपीएससी के लिए भी सर परीक्षा दी है, किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो पाया। आपने ये अपना वो हॉबी दिया है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। यस सर। ऐसा क्यों? क्या आपको माने इंटरनेशनल रिलेशन में क्यों आपको इंटरेस्ट है? सर आईआर एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, और इसका सर सीधा संबंध हमारे नेशनल इंटरेस्ट से है। सर हाल के दिनों में मुझे ऐसा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड में कि इंडिया के क्या स्टेक्स हैं ग्लोबल लेवल पर, हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हमारा क्या अचीवमेंट रहा है सर। तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रुचि का सर विषय। अच्छा, इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो अभी ईरान और इजराइल के बीच जो है युद्ध की स्थिति है, चल रही है, तो इसमें इंडिया का क्या क्या नेशनल इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है? सर सबसे पहली बात, ये जो रीज़न है बहुत स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस वाला रीज़न है, क्योंकि सर यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे स्वेज कनाल प्रॉक्सिमिटी है। दूसरा सर स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से पास करता है। तो अगर सर इस रीजन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे, वो डिसरप्ट हो सकते हैं सर। दूसरा सर ये रीजन एनर्जी रिच रीजन है, जो भी ऑयल्स हैं या नेचुरल गैस हैं हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर हम I2U2 के भी मेंबर हैं सर, जिसमें इज़राइल, इंडिया, UAE और USA है सर। तो सर हमारा ये ध्येय है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है सर, हम उसको डिप्लोमेटिक चैनल का यूज़ करते हुए उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें सर। आप वाचर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, बताइए कि क्या इंडिया फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है या कोई शिफ्ट हुआ है? यस सर, इसमें कॉन्टिन्यूटी और चेंज सर दोनों मिलेगा। कुछ पॉलिसी है हमारी जिस पे हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो पैलेस्टीन और सर इजराइल का जो इशू है, उसमें जो 2 स्टेट थ्योरी है सर, हम उसका समर्थन कर रहे हैं सर। दूसरा सर, अगर चेंज देखा जाए तो हम पीपल टू पीपल टाइज को आज ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सर। इवन पैसिफिक ओशन में जो स्मॉल आइलैंड्स हैं वहाँ भी हम अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर लैटिन अमेरिका जो देश हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, उनसे भी हम अपने संबंधों को सर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो सर अगर चेंज देखा जाए तो नंबर 1 सर हम पीपल टू पीपल टाइज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा, जो भी हम अपने रिलेशंस हैं सर, उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और तीसरा सर, जो एक मेजर डेवलपमेंट है, इंडिया एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ के तौर पर भी सर उभरा है, जिसको G20 में हमने देखा है सर। नहीं समझते हैं कि इंडिया के सामने एक दुविधाजनक स्थिति हो गई है कि इधर जाए कि उधर जाए। जैसा आप बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, 43% जो है क्रूड ऑयल आता जाता वहीं से है। हमारे लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्व, yes. लेकिन साथ ही जो इजराइल का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, या इजराइल
चारों ओर से जो है अटैक्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया का जो सपोर्ट है, हालांकि बहुत डायरेक्टली नहीं हुआ है, लेकिन जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं उससे लगता है कि इंडिया का झुकाव इजराइल के तरफ इधर हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में बढ़ा है। तो सर इसका असर अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन से क्या, आप फ्यूचर क्या देखते हैं? सर हमने अपने रिलेशंस को बहुत बैलेंस किया है, और सर जो भी हमारा अप्रोच है वो न्यूट्रल अप्रोच है सर। ऑन द वन हैंड हमने जो भी वहाँ पर अटैक्स हुए लास्ट ईयर हमास के द्वारा, उसको कंडेम किया है सर। और साथ ही साथ सर अभी प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग चल रही है, उसमें उन्होंने रीआइट्रेट किया है जो 2 स्टेट थ्योरी है सर पैलेस्टीन को लेकर, हमने उसको भी अपना समर्थन दिया है सर। तो सर इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल है। इंडिया चाहता है कि जो भी कन्फ्लिक्ट है हम उनको डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए रिजॉल्व कर सकें सर। आज ही के दिन घटना घटी थी, क्या था वो घटना? सर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को हमास ने विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारे वहाँ पर मिसाइल से अटैक किए थे, और इवन ग्राउंड पर भी सर इन्फिल्ट्रेशन उन्होंने किया था, जिससे बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उनकी जान गई थी सर। और इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी अपने ऑपरेशंस को सर संपादित किया था। क्या हुआ था एग्जैक्टली और बताएं, मैंने कौन आतंकी संगठन था जो अटैक सर ये किया? हमास के द्वारा किया गया था। क्या है हमास? जो गाज़ा स्ट्रिप को अभी एडमिनिस्टर करता है हमास सर। इसका गठन 1967 के आसपास हुआ था, और गाज़ा स्ट्रिप पर सर जो इसकी अथॉरिटी है अभी वो 2006-07 से सर है। हिजबुल्लाह क्या? सर हिजबुल्लाह लेबनान में एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिसको ईरान का समर्थन है सर, और उनका ऐसा मानना है कि वो पैलेस्टीन कॉज के लिए सर फाइट कर रहे हैं इजराइल के साथ। हौती क्या है? सर हाउती ये यमन बेस्ड ग्रुप है सर। तो जो भी यमन में सिविल वॉर हुआ सर, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था हाउतीस का। अच्छा, इधर हाल के दिनों में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने 2 देशों को, ये फ्रांस को कंडेम किया है। यस किस लिए? सर जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उनका सर स्टेटमेंट आया था जो कि आर्म्स से जुड़ा हुआ था। उन्होंने आर्म्स से रिलेटेड इजराइल को जो आर्म्स का सप्लाई हो रहा है, शायद उस परिप्रेक्ष्य में एक बयान दिया था, जिसको कल ही बेंजामिन नेतन्याहू ने सर कंडेम किया है, और उन्होंने बोला है कि जो भी सिविलाइज नेशन है वो इस फाइट में हमारे साथ आए। बाकी सारे अनसिविलाइज्ड हैं? सर ये उनका दृष्टिकोण। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें क्या रोल रहा, जिसके लिए जो है कौन कौन से एजेंसी जो हैं यूनाइटेड नेशन की जो है जिम्मेवार हैं? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अपना रोल प्ले करना होगा सर इसमें। दूसरा सर अगर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन सर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो भी कन्फ्लिक्ट अभी एस्केलेट हो गए हैं सर, उनको डी एस्केलेट करने में जो भी अरब वर्ल्ड है ईरान के साथ सर मिलकर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ मुझे सर G20 जैसे फोरम से भी इस संबंध में सर कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। इजराइल ने अभी बताया कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनको बोला कि आप इजराइल नहीं आ सकते हैं, उनको आउट ऑफ बाउंड कर दिया, जबकि वो पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। क्यों? सर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कई मोर्चों पर देखा गया है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं दिया है, जैसे कुछ महीने पहले सर ICJ का भी वर्डिक्ट आया था इजराइल के अगेंस्ट, तो इसी तरह की सर प्रतिक्रिया बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के द्वारा उन संस्थानों के प्रति भी दी गई थी। क्या रेलिवेंस है फिर, जब सारे देश अब एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई रेलिवेंस होती नहीं है? सर आपका कहना सही है कि हाल के दिनों में जितने मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर सकते थे, शायद उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया सर। लेकिन ये कहना कि सर इनका रेलेवेंस नहीं है, मेरे ख्याल से सर उचित नहीं होगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर सर काम हो रहा है, और पूरी कोशिश हो रही है सर कि इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी तरह से एस्केलेट ना होने दिया जाए सर। ओके। अच्छा, आप डिप्टी SP BPS बिहार पुलिस सर्विस जाना चाहते हैं, तो डिप्टी SP का पोस्ट इसके लिए होता है, तो बहुत अहम रोल रहता है। यस सर। सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको सूचना मिलती है कि
दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रतिमा के साथ जुलूस निकला हुआ है और ऐसी संभावना है कि आगे जाएगा जुलूस तो वहाँ जो है अदर कम्युनिटीज़ के साथ जो है रोकने के कारण दंगा हो सकता है। इसमें डीएसपी का क्या रोल होगा, आपका क्या रोल होगा? सर इस तरह का जो भी प्रोसेशन होता है उसमें एक रूट चार्ट होता है सर। तो सबसे पहले पुलिस का ये रोल होता है कि जो भी जुलूस निकला हुआ है, जो भी प्रोसेशन निकला हुआ है वो उस पर्टिकुलर रूट पर जाए सर। इसके लिए सर अगर रिलीजियस कोई कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है तो सर एक पीस कमेटी होती है, उस पीस कमेटी की बैठक होती है जहाँ पर जो भी डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और सर तीसरा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का भी सर इसमें किया जा सकता है। हमारी सर कोशिश होती है कि जो डिफरेंट रिलीजन है उनके बीच एक कोऑपरेशन से सर इन चीज़ों ये सब तो प्री प्रोसेशन यस सर अरेंजमेंट्स हैं। हम क्या सिचुएशन बताए, हम बताए कि जुलूस निकला हुआ है जी सर। अब आपको पीस कमेटी का मीटिंग करने का समय तो नहीं है जी सर। ये सब तो पहले किया जाता है, 15 दिन 1 महीना पहले लोगों को लिया जाता है, लाइसेंस, रूट वेरिफिकेशन, ये सारे चीज़। लेकिन ये अब तो आपके सामने स्थिति आ गई जी सर कि यदि प्रोसेसन जा रहा है, दोनों पक्ष आमादा हैं, तो इसी में क्या सिचुएशन? सर कई बार बीच में भी डिसरप्शन होता है जैसा कि सर आप बता रहे हैं। इस स्थिति में सर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोगों को परसुएट करें, उनके जो भी ग्रीवेंसेज हैं ऑन द स्पॉट हम उनको समझें और उनको समझाएं कि किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट दोनों पक्ष के ही हित में नहीं होगा सर। हम इसके लिए सर जो ड्रोन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि कौन सा फ्रिंज एलिमेंट है जो इसको प्रोवोक कर रहा है सर। तो इस तरह का सर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करके एक डिटरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों में जो किसी तरह से माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं सर। मान लीजिए आपको फायरिंग की नौबत आ जाए फिर? सर मेरा अपना जो इसमें मत है सर, फायरिंग इस तरह के प्रोसेशन में सर कोई ऑप्शन हमारे पास सबसे अगर लास्ट ऑप्शन होगा सर तो वही हो सकता है। और सर ऐसी स्थिति में फायरिंग से सर बचना चाहिए क्योंकि ये भीड़ है, किसी भी तरह का सर इस तरह का एक्शन इसको एस्केलेट कर देगा सर। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को समझाऊं और उन्हें ये बताऊं कि किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट उनके हित में नहीं है सर। ठीक। Heather, you have graduated from physics, na? यस सर। What is nature of light? सर लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और सर इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10 I am not asking that. I am not asking the speed. सॉरी I am asking the nature of light. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है सर। Here, what is the nature of light? How it propagates from the sun to earth? How it comes? आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट Okay. What is the half-life period? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन अगर आप गेस करने का Okay. सर ये लाइफ साइकिल से रिलेटेड होता है। अगर किसी फॉसिल का अगर हमें एज No. It is related Okay, to sorry. radioactivity. You go through that chapter. It is very important. ओके सर, Who discovered radioactivity? सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं। These are very important for physics. What is diode? सॉरी सर मुझे अभी याद। It is related to modern physics. यस सर, सॉरी सर। Okay. What is Carnot cycle? सॉरी सर मुझे याद। These are all basic things of physics. You have graduated from physics. You have got 60%. यस सर। Anyway, you tell me what is Shiv Shakti point? सर जहाँ पर चंद्रयान लैंड किया था, कौन सा चंद्रयान? चंद्रयान 3 सर, तो उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है सर। और तिरंगा पॉइंट भी एक है। सर जहाँ तक मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ चंद्रयान 2 का सर जो लैंडिंग पॉइंट था उसको हमने तिरंगा पॉइंट। ये ओके, ये कब हुआ था? ये चंद्रयान 3 कब लैंड किया? ये पहले तो आप बताइए इसका प्रक्षेपण कब से हुआ? सर लास्ट ईयर अगस्त में इसको प्रक्षेपण किया गया था। कब? अगस्त में कब? सॉरी सर मुझे डेट नहीं याद। ठीक है, हम लोग इंडिया स्पेस डे मनाते हैं। यस सर। ठीक है, वो कौन सा दिन है? सर जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड किया था सर उस डे को ही हमने नहीं, यू आर गिविंग आंसर इन अ राउंड अबाउट वे। टेल मी द स्टेट डेट। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। इफ यू रिमेंबर टेल मी द सर डेट। अगर गेस करने के लिए गएंगे सर तो इसमें गेस क्या करोगे? डेट अगस्त जो है सर शायद यही डेट। नेचुरली अगस्त में चला तो अगस्त में ही पहुंचेगा। 27th इसको of देख August, लीजिए, गो थ्रू इट, ठीक है ना? ओके।
किसको 2 बार मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स का? सर मैडम क्यूरी को संभवतः 2 बार सर मिला है नोबेल किस चीज़ के लिए? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। व्हाट इज द मैक? सर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड के साथ कंपेयर करते हैं, उसका रेशियो निकालते हैं सर, तो जो रेशियो आता है उसको मैक की संज्ञा दी जाती है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस सुपरसोनिक फाइटर्स जेट्स? सर सुपरसोनिक जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी जो मैक होता है वो 3 मैक से सर ज़्यादा होता है। व्हाट इज मैक? दैट आई एम आस्किंग, किस चीज़ का यूनिट है ये मैक? मैक सर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को साउंड की स्पीड से कंपेयर करते हैं, उसका रेशियो निकालते व्हाट हैं इज द स्पीड ऑफ साउंड? सर 330 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में कितना हुआ पर आवर? सर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सर, तो किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस बेसिक डाटा ऑफ फिजिक्स, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? सर इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में पूछें तो कितना होगा? सर इसको 3 से अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो 3 × 10⁵ How you will get that? I am not asking. What is the figure that I am asking you? 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई उसको पूरा डिटेल करके बता सकते हो, उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, साउंड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट की तरह या नहीं? सर साउंड मैकेनिकल वेव है, इसके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है सर। और जो लाइट के लिए? सर लाइट के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है सर। व्हाट इज नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? सर 5 फील्ड में दिए जाते बताइए कौन सा? हैं। सर पीस, लिटरेचर, इकोनॉमी, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री। वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता सकते हो? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर, अच्छा, क्योंकि ठीक है। गैप सर फिजिक्स से हो गया है मेरा। नहीं, यू आर अपियरिंग दिस इज सब्जेक्ट। पानीपत का फर्स्ट वार कब हुआ था बताइए? सर ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को हुआ था। सेकंड बताइए। सर सेकंड अकबर और हिमू के बीच हुआ था सर, समवेयर अराउंड 1556। तीसरा बताइए। सर ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा फोर्सेस के बीच हुआ था। मराठा फोर्स वाज हेडेड बाय हुम? किसने मराठा फोर्स को लीड किया था? सदाशिव राव भाऊ के द्वारा सर लीड किया गया। पलासी का भी बैटल बताओ, किसके बीच हुआ? सर ये 1757 में जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंडर द कमांडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच हुआ था। इसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया पे? सर इस वॉर का जो बंगाल के रेवेन्यू थे सर, उनका डायरेक्ट कंट्रोल सर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। उसके फाइनेंसेस को यूज़ करके उन्होंने सर जो फ्रेंच वॉर था, एंग्लो फ्रेंच वॉर, उसमें भी विक्ट्री हासिल की। और साथ ही साथ जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ सर, तो उसमें भी बैटल ऑफ बक्सर 1764 अक्टूबर। किसके बीच? सर ये ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द कमांडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो, दे आर फाइटिंग विद 3 फोर्सेस, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम द्वितीय, उनके बीच हुआ। तो मॉडर्न हिस्ट्री कब से हम लोग पढ़ते हैं? कहाँ से कहाँ को मानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री? सर कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि 1757 एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। कुछ हिस्टोरियन सर औरंगज़ेब की डेथ से भी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं सर। तो ये एक डिबेट है, मोर और लेस सर 18th सेंचुरी से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान सकते हैं। कब तक? सर ये ऑन गोइंग मॉडर्न हिस्ट्री के ही फेज में हम लोग हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? सर 1942। किसने दिया था क्विट इंडिया? सर महात्मा गांधी। डू एंड डाई किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो वही ये थे, वो तो अहिंसक थे, हिंसा में तो विश्वास नहीं करते, करो और मरो का उन्होंने जो किया, इसका क्या मतलब है? सर गांधी जी का स्ट्रिक्ट अडहरेंस था नॉन वायलेंट जो भी प्रिंसिपल है उनको लेकर सर। लेकिन सर जो 1942 में जो भी सिचुएशन थे, जो सर सप्रेशन किया जा रहा था एलियन गवर्नमेंट के द्वारा सर, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो दिया था डू और डाई का नारा सर। उसे हम गांधी जी का शिफ्ट के तौर पे कि उनका नॉन वायलेंट प्रिंसिपल से मोह भंग हो गया, उस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं सर। बिहार का जीडीपी का क्या फैक्टर बताइए? सॉरी सर, एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन तो मुझे नहीं पता है। यस सर, आई विल एस्पायरिंग फॉर बिहार गवर्नमेंट जॉब। यस सर। कितने प्रमंडल हैं बताइए? सर 9 प्रमंडल। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? और डिस्ट्रिक्ट सर 38 है। उत्तरी बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है। एक को याद रख लोगे तो दूसरे का भी पता चल जाएगा ना? यस सर, ज़रूर देख लो। यू शुड नो ये बेसिक थिंग्स, ठीक है ना?
हमारा ग्रोथ रेट क्या है बिहार का? सर एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं आता। किस चीज़ का ग्रोथ रेट? मैंने तो बताया ही नहीं, तुम उसका जवाब कैसे दे रहे हो? सर मैंने जीडीपी ग्रोथ। अच्छा ठीक है, चलो वही बताओ। तो सर पिछले कुछ वर्षों से हमने डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव किया। डबल डिजिट नहीं चलेगा, डोंट स्पीक इन ए सरकमवेंट वे, ठीक है ना, घुमा के बात मत करो। सॉरी सर, मुझे डेटा। ठीक है, तो उसको देख लो, दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। यस सर। यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द बेसिक डाटा ऑफ बिहार। यस। ठीक है ना। यूपी में कितने जिले हैं? सर 75। पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी किस नंबर पे आता है? सर प्रथम स्थान पर। और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट उसका प्लेस नहीं पता। हाईएस्ट जीडीपी किस स्टेट का है इंडिया में? सॉरी सर, मुझे। सेकंड, थर्ड? सर बेसिकली जो सदर्न स्टेट है, तमिलनाडु। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। योर प्रिपरेशन इज गुड बट यू शुड नॉट डोंट गिव आंसर इन ए सरकमवेंट वे, ठीक है ना। स्टेट में कोई बात नहीं है, ठीक है। यू हैव एनफ टाइम टू क्रिएट ऑल द, यू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है ना। आप जानते हो, उसको खाली ब्रश अप करना है, डोंट गेट नर्वस अबाउट दैट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, व्हिच इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज ए स्टेट, इट इज नॉट ए डिस्ट्रिक्ट। ओह सॉरी सर, आई हर्ड इट रॉन्गली। डिस्ट्रिक्ट सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। चलो G20, ये G20 का ब्रीफ में बता दो एक लाइन में। सर G20 एक फोरम है जो डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द एम ऑफ फॉर्मिंग G20? सर जो मेजर इसका एजेंडा था सर शुरुआती वर्षों में, वो इकोनॉमिक जो भी रिफॉर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पे, जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं सर, उनको स्ट्रेंथन करना था सर। कब हुआ था इसकी स्थापना? सर समवेयर अराउंड 1999 जब एशियन क्राइसिस आया था सर। तो बाकी कंट्री को क्या पड़ा है एशियन क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एशिया को? सर चूंकि अभी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है सर, तो अगर किसी भी रीजन में कोई डिसरप्शन आता है सर, तो इसका ओवर आर्चिंग इम्पैक्ट होगा। और भी कुछ इसका गोल है? सर अभी डाइवर्सिफाई गोल है सर, अभी तो क्लाइमेट चेंज पर। वसुधैव कुटुंबकम को कैसे यूज किया गया है? उसका इन्होंने क्या अंग्रेजी में क्या बनाया है? सर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सर। ओके, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन। यस सर। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या मतलब है इंडिया के परफेक्शन? इंडिया अभी एट प्रेजेंट सर हम लोग 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सर। हमारा लक्ष्य है सर कि हम आने वाले वर्षों में एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी उभर कर सामने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन जाएंगे तो किस प्लेस पे आ जाएंगे? सर हमारा अभी उद्देश्य है कि हम 3rd प्लेस पर सर 2027 तक। ठीक है, तो जो अभी जो है 4th और 5th पे है, उसका इकोनॉमी का साइज क्या है? जस्ट इट्स कॉमन सेंस। सर हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.8 और 2.9 ट्रिलियन के आसपास। हम अपनी इकोनॉमी की बात ही नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट जो सिंपल बात है, जब 5 ट्रिलियन का आप हो जाओगे तब 3rd पे आ जाओगे, तो इसका मतलब जो है जो अभी 3rd 4th पे उसका कम है 5 ट्रिलियन से। जी ओके सर। इफ्तिकार, लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूँगा कि आपने ककोलत फॉल का नाम सुना है? ये सर नाम सुना है मैंने, ककोलत। क्या है ये, कहाँ है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। थोड़ी देर में आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। मैं कम सर। आइए। लगभग 27 मिनट तक आपने मॉक इंटरव्यू को फेस किया है। अब आपको ये कहा जाए कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए कि जो आपका इंटरव्यू हुआ, आप अपनी नज़रों में इसको असेस कीजिए कि आप क्या पाते हैं। सर फिज़िक्स सर एक वीक एरिया है। दूसरा सर जो भी डेटा है सर उस पर काम करना होगा। दूसरा बिहार स्पेसिफिक जो इकॉनमी है या जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं सर उस पर मुझे पढ़ना होगा सर अभी। आपकी फ्लुएंसी ठीक है, डेप्थ ठीक है, नॉलेज ठीक है, विड्थ में थोड़ी सी कमी हम लोग पा रहे हैं। डेप्थ और विड्थ को आप समझ लीजिएगा नॉलेज वाइज कि इसका क्या मतलब होता है। अब सब्जेक्ट मैटर में लोग उम्मीद करते ही हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट में आपका डेप्थ होगा।
गहराई तक आप क्योंकि सर उसमें गैप 8 साल का हो गया सर, तो वो बेसिक थिंग्स आप एस्पिरेंट हैं तो बुलेट पॉइंट की तैयारी करनी होती है ना। आप उत्तर प्रदेश सरकार में एक पोस्ट भी होल्ड कर रहे थे, जी तो आपकी दिशा वही है, आपकी तैयारी का दिशा हमेशा एक ही रहता है, बुलेट पॉइंट। वहाँ थोड़ी सी कमी हम लोग पा रहे हैं, उसको सुधारने की ज़रूरत है। इंटरव्यू किस तारीख को है? सर 24। तो अभी समय है, टाइम। तो ये सब देख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ मेन में आपको लोग सब्जेक्ट की वजह से आपको इस पर बहुत फोकस करेगा, तो आपको उस पर ध्यान देना है। बाकी चीज़ें जो अदर देन फिजिक्स का है, आपका बहुत बढ़िया है, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, यू आर अ स्मार्ट गाय। प्रिपरेशन इज वेरी गुड, कोई इसमें बात नहीं है। हमने थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लिया तुमसे, तो बेसिक खाली थे। ये हमारे पैनल के रैपिड फायर एक्शन पैनल हैं। फिजिक्स थोड़ा मेरा सर, डिस्पाइट फिजिक्स चैप्टर एंड ऑल दैट रिलेटेड विद साइंस बहुत अच्छा पा रहे हैं हम, और हम लोग आशान्वित हैं कि अगर यही स्पीड आपकी रही तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा सर, एक लास्ट और चीज़ पूछना था, जो इंटरनेशनल रिलेशन हॉबी है मेरी सर, इसको बताने में कोई इशू तो नहीं? यू हैव नॉलेज, तुम बता सकते हो सर। ये कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारे सब्जेक्ट मैटर का नहीं है, लेकिन है इंटरेस्ट तो डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी शो करता है, और हर एक जागरूक आदमी को तो होना है कि ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इट विल गेन यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। थैंक यू, इट्स गुड। थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक।